तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने अभी मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट करा है और इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन आप लोगों को कराया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसा कि मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं कराता बल्कि उस क्वेश्चन में लगने वाले हर एक कंसेप्ट को, हर एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा उस कंसेप्ट को मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोगों को समझा देता हूं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग दो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, एक होता है रो ऑपरेशन एंड एक होता है कॉलम ऑपरेशन। तो मैं क्या करता हूं, इस सारे क्वेश्चंस को रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करता हूं। सबसे पहले जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, यानी हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है 1 -1 2 3, इसे हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स लेट कर लिया है। अब इसमें हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है, रो ऑपरेशन के लिए हम लोग जिस कंडीशन का प्रयोग करते हैं वह होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए। अगर हम लोग यहाँ कॉलम ऑपरेशन लिए रहते तो यहाँ ए इक्वल टू ए इंटू आई हो जाता, लेकिन हम लोग रो ऑपरेशन से बना रहे हैं तो ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब ए का मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमारा, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग को ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेना है। मतलब अगर ए मैट्रिक्स हमारा 2x2 ऑर्डर का है तो हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लेना है। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3, यह हमारा ए मैट्रिक्स है, इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर का हमने लिया है 1 0 0 1 इंटू ए। चूंकि हम लोग यहाँ रो ऑपरेशन कर रहे हैं और रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम लोग को कॉलम में चेंज करना होता है। कॉलम में चेंज करने का मतलब जब हम लोग यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, या जो हमारा पहला वाला एलिमेंट होता है A11, सबसे पहले हम लोग को 1 बनाना होता है इसको, एंड देन फिर इस कॉलम के यह जो दूसरा वाला एलिमेंट है इसको 0 बनाना होता है, एंड देन फिर हमको 1 बनाना होता है। इस कॉलम के इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना रहेगा, इस कॉलम के इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना होगा। यानी कहने का मतलब कि ओवरऑल हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है इसका डायगोनल एलिमेंट यहाँ 1, यहाँ भी 1 रहना चाहिए, और यहाँ 0 और यहाँ 0 रहना चाहिए। तो ये हमारा बन जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बाद हम लोग इस मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ रो ऑपरेशन का यूज करना है तो हम लोग को कॉलम में चेंज करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग अब इस कॉलम के इस दूसरे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को कहाँ ऑपरेशन करना है, R2 में ऑपरेशन करना है। तो R2 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब R2 - 2R1। तो यह जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, यानी R2, या R2 बताएगा हम लोग को कि कहाँ चेंज करना है। R2 बताएगा हम लोग को कि कहाँ चेंज करना है, मतलब R2 का मतलब कि हम लोग को दूसरे रो में चेंज करना है, और यह हमें बताएगा कि कैसे चेंज करना है। तो यह R2 बताएगा कि कहाँ चेंज करना है, और R2 - 2R1 बताएगा कि कैसे चेंज करना है। तो अब चूंकि हम लोग यहाँ R2 में चेंज कर रहे हैं, मतलब R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को R1 से कोई मतलब नहीं है, मतलब R1 में नो चेंज होगा, यानी R1 हमारा एज इट इज रहेगा। 1 -1 यह हमारा एज इट इज रहेगा। अब R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज का मतलब R2 में कैसे चेंज करना है, R2 - 2R1 करके, मतलब 2 - 2 इंटू 1, तो यह हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद R2 - 2R1 मतलब 3 -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 5। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू, यानी यह जो एक्सप्रेशन है यह दोनों मैट्रिक्स पे लगेगा। इस मैट्रिक्स पे तो हमने चेंज कर लिया है, अब इस वाले मैट्रिक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज, मतलब ये हो जाएगा 1 0। अब R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज करने का मतलब R2 - 2R1 मतलब 0 - 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद 1 - 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, यानी यह जो एक्सप्रेशन था यह इस दोनों मैट्रिक्स पे लगाना होता है। तो हमने इस वाले मैट्रिक्स में भी R2 में चेंज किया और इस वाले मैट्रिक्स में भी R2 में चेंज किया है। अब अगर हम देखें, यहाँ वाला जो एलिमेंट था ये हमारा 1 बन गया है, यहाँ वाला एलिमेंट हमारा 0 बन गया। अब इस वाले एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना है। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, मतलब R2 में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे, इस 5 को 1 बनाना है, मतलब इस R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
हम R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज, तो R1 हमारा एज इट इज रहेगा और R2 में 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा और 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इक्वल टू, अब इक्वल टू के इस साइड वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। तो R1 में नो चेंज यानी R1 हमारा एज इट इज रहेगा और R2 में क्या करना है 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यह हो जाएगा -2/5। जब हम लोग 1/5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, इसके बाद 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा इंटू ए। अब हमने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाया, फिर इस वाले एलिमेंट को 0 बनाया, फिर हमने इस वाले कॉलम में इस वाले एलिमेंट को 1 बनाया। अब इस वाले एलिमेंट को हम लोग को क्या बनाना है, 0 बनाना है, तब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R1 को R2 के साथ जोड़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं और R1 प्लस R2 करते हैं। तो R1 में ऑपरेशन करेंगे मतलब R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 0 यह हो जाएगा 1, इसके बाद -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। अब हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, तो यह हो जाएगा 0 1, ये हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग को चेंज करना है तो R1 प्लस R2 करना है, 1 प्लस -2/5 यानी 1 -2/5 तो ये हो जाएगा 3/5 और इसके बाद 0 प्लस 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5। R1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज तो ये हो जाएगा -2/5। तो हमारा R2 जो हो जाएगा ये हमारा एज इट इज यहाँ आ जाएगा क्योंकि R2 में नो चेंज, क्योंकि हमने R1 में ऑपरेशन किया है इनटू ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगेगा जो कि शायद आप लोगों को पता हो कि यदि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I हो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी जब आपने A इंटू बी किया या फिर B इंटू ए किया और अगर आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब A इनवर्स B की इक्वल होगा और B इनवर्स ए की इक्वल होगा। यह हमारा कंसेप्ट होता है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट लग रहा है। यह हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, बी लेट कर लेते हैं, I इक्वल टू बी इंटू ए, आई इक्वल टू बी इंटू ए। सेम कंडीशन है, इसका मतलब कि ए का इन्वर्स बी के इक्वल होगा, देन ए इन्वर्स इक्वल टू बी। अब हमारा जो बी मैट्रिक्स है यह बी मैट्रिक्स है क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमने बी लेट किया था 3/5, इसके बाद फिर है 1/5, इसके बाद फिर है -2/5, इसके बाद फिर है 1/5। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस जस्ट आप लोगों को एक दो कंसेप्ट को याद रखना है कि आप लोग रो ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप रो ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं मतलब A इक्वल टू I इंटू ए, बस आप लोगों का प्रायोरिटी यह रहना चाहिए, यह जो A मैट्रिक्स है इसे हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसके बाद डायरेक्ट इस कॉलम के दूसरे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, इस वाले कॉलम में इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसके बाद फिर इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे जैसा कि हमने किया है। सबसे पहले हमने 1 बनाया, इसके बाद फिर 0, इसके बाद फिर हमने 1 बनाया। बस एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि इस मैट्रिक्स में हम लोग को एलिमेंट्री लगाना है और तब तक लगाना है जब तक कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए लेट कर लेते हैं, तो लेट ए इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है 2 1 1 1। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, अब रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है यानी A इक्वल टू I इंटू ए। अब A मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है, वह कितना है 2 1 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को इस A मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेना होता है। यह A मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि कॉलम में चेंज करना होता है, यानी हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए इस मैट्रिक्स को हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स में हम लोग को एलिमेंट्री तब तक लगाना है जब तक कि यह मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। तो हमारा पहला प्रायोरिटी है कि इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं, मतलब R1 को हम R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम लोग R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे मतलब यह जो R1 है यह हमारा R2 बन जाएगा और जो हमारा R2 है वह R1 बन जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 1 और 2 1। जस्ट हमने यहाँ क्या किया है, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज किया है इक्वल टू। अब यह जो ऑपरेशन है यह ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स पे भी लगेगा। तो यह जो हमारा R2 है यह हमारा R1 बन जाएगा, R1 है वह R2 हो जाएगा यानी 1 0। अब हम लोगों ने इसको 1 बना लिया है, अब हम लोग को इसको 0 बनाना है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप रो ऑपरेशन करेंगे आप लोग को कॉलम में चेंज करना है। मतलब कॉलम में सबसे पहले 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर इस वाले कॉलम में इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो हम लोग को कॉलम के थ्रू काम करना है, मतलब पहले 1 फिर 0। तो अब हम लोग को इस एलिमेंट को 0 बनाना है, मतलब हम लोग को R2 में काम करना है यानी R2 -2 R1। तो यहाँ हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब R1 में नो चेंज
और R2 में हो जाएगा R2 माइनस 2R1 मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद R2 माइनस 2R1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज यानी 0 1 और R2 में चेंज होगा मतलब 1 माइनस 2 इंटू 0 तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद 0 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, अब इसको 1 बनाना है तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में ऑपरेशन करेंगे मतलब R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा मतलब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाना है तो R1 में नो चेंज क्योंकि हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए। अब हमने इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, फिर इसको 1 बना लिया, अब हम लोग को इसको 0 बनाना है तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे R1 में ऑपरेशन करेंगे यानी R1 तो R1 माइनस जब हम लोग R2 करेंगे 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। अब हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज तो ये हो जाएगा 0 1 इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे यानी R1 माइनस R2 मतलब 0 माइनस -1 यानी 0 + 1 तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा -1। अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज तो ये हो जाएगा -1 2 इंटू ए। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है मतलब I इक्वल टू B इंटू ए। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया B मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है इंटू ए, I इक्वल टू B इंटू ए, देन A इनवर्स जो हो जाएगा हमारा B के इक्वल होगा और B मैट्रिक्स जो है हमारा ये है, इसको हमने B मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 2। तो इस तरीके से हमने A इनवर्स को फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से यह था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है हमारा गिवन है 1 3 2 7 तो गिवन मैट्रिक्स को हमने ए लेट कर लिया। फिर हम लोग रो ऑपरेशन से ही काम करेंगे, फ्रॉम रो ऑपरेशन। तो हमारा जो रो ऑपरेशन का कंडीशन होता है वो होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 3 2 7 और हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को ये अगर 2x2 ऑर्डर का है तो इसे भी हम लोग को 2x2 ऑर्डर का ही लेना है इनटू ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके। तो अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग का जो प्रायोरिटी होना चाहिए यानी इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाना है जो कि ऑलरेडी 1 गिवन है। यह जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे मतलब R2 माइनस 2R1। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज होगा, R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा R2 माइनस 2R1 मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। R2 माइनस 2R1 मतलब 7 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 7 माइनस 6 मतलब ये हो जाएगा 1। अब यह जो ऑपरेशन है इस वाले मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे। तो हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा R2 माइनस 2R1 मतलब 0 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2 और 1 माइनस 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 1 इनटू ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया और इसको भी हमने 1 बना लिया। अब हम लोगों को बस इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग R1 में ऑपरेशन करेंगे यानी R1 माइनस 3R2 कर लेते हैं यानी R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो 1 माइनस 3 इंटू 0 तो ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R2 में नो चेंज तो ये हो जाएगा 0 1 इक्वल टू। तो R1 माइनस 3R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू -2 तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद 0 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज इनटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिया है यानी ये हो जाएगा I इक्वल टू इस मैट्रिक्स को हम B लेट कर लेते हैं B इंटू ए मैट्रिक्स। ये जो ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स तो I इक्वल टू B इंटू ए, देन ए इनवर्स B के इक्वल होता है और B मैट्रिक्स जो है हमारे पास इस मैट्रिक्स को हमने B लेट किया था तो ये है 7 -3 -2 1। तो इस तरीके से हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू यह जो मैट्रिक्स है 2 3 5 7 तो इसको हमने क्या किया A मैट्रिक्स लेट कर लिया। अब इसको भी हम लोग रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है A इक्वल टू I इंटू ए।
तो A इक्वल टू आई इंटू ए, तो A मैट्रिक्स जो है हम लोग के पास वो है 2 3 5 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोग का जो प्रायोरिटी होता है, यानी इस ए मैट्रिक्स को हम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाना होता है। तो इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम लोग R1 का ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले R1 का ऑपरेशन करते हैं। इस R1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3R1 माइनस R2, 3R1 माइनस R2 मतलब 3 इंटू 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 1। इसके बाद 3 इंटू 3 माइनस 7, ये हो जाएगा 2। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 5 7। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग को ये ऑपरेशन लगाना है, मतलब 3 इंटू 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद 3 इंटू 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया है, अब इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा R2 मतलब R2 माइनस 5R1 करते हैं। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में नो चेंज, ये हो जाएगा 1 2। R2 माइनस 5R1 मतलब 5 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 7 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू। अब ये ऑपरेशन हम लोग इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और R2 में हो जाएगा 0 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -15। इसके बाद 1 माइनस 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को 1 बना लिया, इस वाले एलिमेंट को 0 बना लिया। अब इस वाले एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना है, मतलब R2 में फिर से ऑपरेशन करेंगे। इस R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब R1 में नो चेंज, और R2 हो जाएगा 0 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये ऑपरेशन हम लोग इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाएंगे, यानी R1 में नो चेंज, क्योंकि R2 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 3 - 1, और R2 हो जाएगा -1/3 इंटू -15, तो ये हो जाएगा 5, -1/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए मैट्रिक्स। अब हमने इस वाले एलिमेंट को 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, इसको 1 बना लिया। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इसके लिए हम लोग R1 में ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस 2R2। तो R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, यानी ये हो जाएगा 0 1। तो 3 माइनस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा -7, और इसके बाद -1 माइनस 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, 5 - 2 इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ फिर से हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिया, मतलब I इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम लोग B लेट कर लेते हैं, B इंटू ये मैट्रिक्स A। तो I इक्वल टू B इंटू A, देन A इनवर्स B के इक्वल होगा। इसे हमने B मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था, मतलब -7 3 5 -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू, यह जो मैट्रिक्स है हमारा 2 1 7 4, इसे हमने A मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ फिर से हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे, फ्रॉम रो ऑपरेशन। तो हमारा जो रो ऑपरेशन का कंडीशन होता है वो होता है A इक्वल टू I इंटू ए। ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो है 2 1 7 4 इक्वल टू आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स हम लोग 2/2 ऑर्डर का लेंगे इंटू ए मैट्रिक्स। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर इस वाले एलिमेंट को 0, इसके बाद फिर इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट को 1 बना लेते हैं। तो यहाँ हम लोग को R1 में ऑपरेशन करना है, यानी हम लोग को R1 में ऑपरेशन करना है, मतलब 4R1 माइनस R2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 को उसमें से माइनस करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा, इस R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 7 ये हो जाएगा 1। इसके बाद फिर इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0। यहाँ हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, तो R2 हमारा एज इट इज हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद 4 इंटू 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 0 1 इंटू ए। अब यहाँ हमने इसको तो 1 बना लिया है, अब इसे हम लोग को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 7R1। तो यहाँ हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज, R1 हमारा एज इट इज रहेगा। 7 माइनस 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 4 माइनस 7 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 4।
इक्वल टू यहाँ R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब R1 में नो चेंज, 0 माइनस 7 इंटू 4 तो ये हो जाएगा -28, इसके बाद 1 माइनस 7 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 8 इंटू ए मैट्रिक्स। तो हमने इस वाले एलिमेंट को 1 बना लिया, फिर इस वाले एलिमेंट को 0 बना लिया है। अब इस वाले एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना है, यानी R2 में ऑपरेशन करेंगे। तो R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, यानी 1/4 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो R1 में नो चेंज, R1 हमारा एज इट इज रहेगा, और R2 में 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग को चेंज करना है, तो R2 में ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 में नो चेंज, और इसके बाद R2 में -28 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7, इसके बाद 8 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ फिर से हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिया है, मतलब I इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स को हम B लेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से I इक्वल टू B इंटू ए, देन हमारा जो A इनवर्स होता है वह B के इक्वल होता है। तो A इनवर्स इक्वल टू B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स ये है, इसे हमने B मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था, 4 -1 -7 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के 5th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 के 6th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।